हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राम भक्ति शाखा के महाकवि तुलसीदास जी के बारे में। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों को ही देख रहे हैं, तो जिसके बारे में हम लोगों ने यानी पिछले वीडियो में बहुत सारे कवियों को देखा, उन्हें जाना, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को जाना। तो आज के जो हमारे महान कवि हैं वह है महाकवि तुलसीदास, यानी कि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि जो कहलाते हैं वह तुलसीदास ही कहलाते हैं। आप सभी इसे जानते हैं अच्छे से। और राम भक्ति शाखा की अगर बात हो और तुलसी जी के बारे में अगर बात ना हो तो बिल्कुल ये अधूरा सा लगता है। कल्पना ही नहीं की जा सकती राम भक्ति शाखा की तुलसीदास के बिना। ये एक ऐसे तेजस्वी ओजस्वी दिव्यमान कवि हुए जिन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की, ऐसे रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की जिसकी चर्चाएं हर घर में होती है, जिसकी पूजा हर घर में होती है। तो ऐसे ही महान कवियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इनको जानेंगे, इनकी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, इनके जीवन से संबंधित। तो चलिए जानते हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास कहे जाते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। इनका जन्म काल कब से माना जाता है? तो इनका जन्म काल जो है ईस्वी की दृष्टि से देखें तो 1532 ईस्वी माना जाता है। कब माना जाता है? 1532 ईस्वी माना जाता है। विक्रम संवत की दृष्टि से देखें तो 1589 माना जाता है। और इनके जीवन के बारे में हमें जानने के लिए जो है दो रचनाओं को देखना होता है, जिससे कि हमें पता चलता है इनके जीवन से संबंधित बहुत सारी बातों को। वह यह रचना है, देख लीजिए, बेनी माधव द्वारा रचित है मूल गोसाई चरित। कौन सा? मूल गोसाई चरित, जिसके रचनाकार कौन है? बेनी माधव हैं। और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित जो है तुलसी चरित। इन दोनों के रचनाओं में ही हमें तुलसी के जीवन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलती है। और इन दोनों रचनाओं के अनुसार तुलसीदास जी का जो जन्म बताया गया है वह बताया गया है 1554 विक्रम संवत। ठीक है, 1554 विक्रम संवत। वहीं आप देखेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन और राम गुलाम द्विवेदी जी ने तुलसीदास का जो जन्म माना है वह माना है 1589 विक्रम संवत की दृष्टि से, और ईस्वी की दृष्टि से 1632 ईस्वी, जिसे कि अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा। और यही मत जो है स्वीकार्य भी है और आधुनिक शोध के अनुसार भी इसी मत को स्वीकार किया गया है। इनका जन्म जो है अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। और इनके जन्म को लेकर एक कहानी भी है कि इनका जब जन्म हुआ था तो बिल्कुल साधारण बच्चे से बिल्कुल ये अलग थे। यानी कि जब ये जन्म लिए थे तभी इन्होंने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। मतलब यह कि बिल्कुल अलग, साधारण बच्चों से अलग। मतलब ये कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत छोटा सा दिखता है, मासूम सा दिखता है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तो ये बिल्कुल 5 साल के बच्चे के जैसे दिख रहे थे। और इनका जन्म जो हुआ था तो यानी जब ये जन्म लिए थे तो इनके दांतों के बारे में कहा जाता है कि ये दांत के साथ ही जन्म लिए थे। इनके सारे के सारे दांत थे। आप सभी जानते हैं छोटे बच्चे का दांत आने में भी टाइम लगता है, उसे बोलने में भी टाइम लगता है। लेकिन इनका जन्म जैसे ही हुआ था तो ये रोए भी नहीं थे। सबसे पहले इन्होंने जो मुख से आवाज़ निकाली तो वो राम नाम का ही आवाज़ था। और ये बिल्कुल 5 साल के बच्चे के जैसे दिख रहे थे। इनके दांत भी थे। तो इनके माता पिता जो काफ़ी परेशान थे इनके जन्म जैसे ही हुआ था, तो उन्हें लगा कि कैसे बच्चे ने हमारे घर में जन्म ले लिया। और इस डर से उनकी माता उसका त्याग करती हैं और उनके घर में जो दासी रहती हैं उन्हें ही सौंप देती हैं कि इसका लालन पालन तुम ही करो। आगे हम देखेंगे इस चीज़ को। इनका जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान को लेकर जो है दो मत देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्थान छूट गया, आप सभी स्थान लिख देंगे। तो इनके जन्म स्थान को लेकर दो मत हमें देखने को मिलता है। कौन सा मत? एक मत यह स्वीकार करता है कि इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश एटा जिले के सोरो नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा जिले के में सोरो नामक स्थान है, वहीं पे हुआ था। तो यह मत को स्वीकार कौन से विद्वान करते हैं देख लेते हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी हैं, गौरी शंकर द्विवेदी हैं, लाला सीताराम हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और इस मत में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काफ़ी इसे स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि यह जो मत है काफ़ी वजनदार है। इन्होंने वजनदार माना इस मत को और स्वीकार भी किया, यानी कि सोरो जो इनका जन्म स्थान है वही है। ठीक है, इसके बारे में एक पंक्ति भी है जो कि प्रमाण के रूप में देखने को मिलती है कि इनका जन्म स्थान जो है सोरो ही है। देख लेते हैं। मैं पूनी निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत। सुकर खेत को ही यहाँ पे सोरो माना गया है। ठीक है, तो यही प्रमाण देखने को मिलता है इनके जन्म को लेके।
और दूसरे मत जो स्वीकार करते हैं वह यह स्वीकार करते हैं कि राजापुर इनका जन्म स्थान था, जो कि बादा जिले में पड़ता है। तो राजापुर मानने वाले विद्वान हैं बेनी माधव दास। कौन कौन से हैं? बेनी माधव दास हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और शिव सिंह सेंगर हैं। तो ये तो आपके सामने क्लियर हो गया कि किसने माना सोरो को, यानी सोरो नामक स्थान को माना, और किसने राजापुर स्थान को माना। दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ माना और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ माना। तो आपको याद रखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सोरो माना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर माना। अब देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी नोट करने वाली बात है कि गोसाई चरित एवं तुलसी चरित में भी दोनों का जो, यानी दोनों रचनाओं में जो है तुलसी का जन्म स्थान जो बताया गया है राजापुर ही बताया गया है, जो कि मैं पहले भी बताई थी कि तुलसीदास के जीवन से संबंधित जानकारियाँ जो हमें मिलती है तो इन्हीं दोनों रचनाओं में मिलती है। कौन कौन सा? गोसाई चरित और तुलसी चरित। और इन दोनों रचनाओं में जो है इनका जन्म स्थान राजापुर ही बताया गया है। मृत्युकाल, तो इनका मृत्युकाल जो हुआ है, यानी मृत्यु का जो समय है वह है 1623 ईस्वी, और विक्रम संवत की दृष्टि से देखें तो 1680। इनकी मृत्यु को लेके भी एक पद है, वह यह है, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। यानी कि संवत 1680 का दिन, यानी संवत 1680 था और 80 गंग के तीर यानी गंगा के किनारे श्रावण शुक्ल सप्तमी का दिन था और तुलसीदास ने उसी दिन अपना शरीर त्याग किया। तो ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि यह पद जो दिया गया है तो तुलसीदास के किस संबंध को लेके कहा गया है, उनके जन्म को लेके कहा गया या फिर उनके मृत्यु को लेके कहा गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सावन 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर, ये इनकी मृत्यु के संबंध में कहा गया है। माता का नाम हुलसीबाई था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनका बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला था। जैसा कि मैं बताई कि जैसे इनका जन्म हुआ था तो ये सबसे पहले राम नाम का ही उच्चारण किए थे, इसलिए इनका नाम जो है इसी कारण कहा जाता है कि राम बोला भी पड़ा था। इनका पालन पोषण किसने किया? तो इनका पालन पोषण जो किया गया मुनिया नामक एक दासी ने किया, जो कि जन्म के समय ही इनकी माँ ने इनके घर में जो दासी थी मुनिया, उसे ही उन्हें सौंप दिया था, ये जान के कि हमारे घर में पता नहीं कैसे बच्चे ने जन्म लिया है जो बिल्कुल अद्भुत है, साधारण बच्चे से बिल्कुल अलग है। और वो डर के मारे जो है इनका लालन पालन करने के लिए, यानी पालन पोषण करने के लिए मुनिया नामक एक दासी को सौंप दिया था। और बाबा नरहरि दास ने भी इनका पालन पोषण किया। तो किस प्रकार से? तो मुनिया नामक जो दासी जो थी 5 साल के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहा जाता है कि 5 साल की जब मुनिया दासी की मृत्यु हो गई थी तो खबर भिजवाया गया था तुलसीदास के माता पिता को कि मुनिया जो थी, जो उनके बच्चे का देखभाल कर रही थी, वो अब नहीं रही इस दुनिया में, तो अब अपने बच्चे को ले आए। तो फिर भी वो लोग नहीं लेके आए क्योंकि उन्हें डर था कि वो जो है बिल्कुल अलग टाइप का बच्चा है। तो यही कहानी है इनके बारे में कि उनको ये डर था तो वो नहीं लाए थे। तो फिर बाबा जो है नरहरि दास, इन्होंने ही अपने साथ तुलसीदास जी को रखे और शिक्षा दीक्षा भी इन्होंने ही दिया। तो इनके गुरु भी यही माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो गुरु माने जाते हैं नरहरि दास या नरहैयानंद। ठीक है, कहीं कहीं पे देखिए इनके गुरु के नाम में दिया जाता है नरहरि दास भी दे दिया जाता है नाम, कहीं कहीं पे नरहैयानंद भी दिया जाता है। तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं करना है क्योंकि दोनों एक ही आदमी का नाम है। ठीक है, चाहे नरहैयानंद याद रखिए या फिर नरहरि दास, तो जैसा ऑप्शन रहेगा आपके पास वैसा आपको टिक लगाना है। दोनों एक ही आदमी का नाम है। तो इससे इन्होंने क्या किया? शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और इन्हें पालन पोषण भी इन्होंने ही किया। इनके एक और गुरु के बारे में पता चलता है जो है शेष सनातन। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये तुलसीदास की प्रतिभा को देख के इतने अधिक प्रसन्न हुए, इतने अधिक प्रभावित हुए कि इन्होंने नरहरि दास से कहा कि कुछ समय के लिए मेरे पास जो है तुलसीदास को छोड़ दो, मैं इन्हें कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ। तो शेष सनातन जो थे इन्होंने ही तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा प्रदान की। देखिए कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है कि वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण की शिक्षा तुलसीदास ने किस गुरु से प्राप्त की। तो आपको तो ये पता है, सबको पता रहता है कि इनके जो गुरु थे वो नरहरि दास थे। तो ऑप्शन रहता है नरहरि दास, तो लोग उसी में टिक लगा के आते हैं कि नरहरि दास में ही होंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इनके दूसरे गुरु भी थे, गुरु जो थे शेष सनातन,
इन्होंने ही इसे वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण की शिक्षा दी। तो ये आप बिल्कुल क्लियर करके रखें कि नरहरि दास जो थे इन्होंने भी दीक्षा प्राप्त की थी, इनके साथ ये रहे थे, इनका बचपन बीता था उनके साथ, लेकिन से सनातन जो थे इन्होंने वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण की शिक्षा दी थी। ठीक है, बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। पत्नी का नाम रत्नावली था और दीनबंधु पाठक की ये पुत्री थी। अब देखिए इनके संबंध में एक बात है कि पत्नी के कारण ही कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा जो वचन कहे गए थे उन्हीं को सुनकर ये भक्ति की ओर उन्मुख हुए थे। तो वो क्या वचन था? तो वो यही वचन था, यहाँ पे मैं लिखी हूँ नोट करके। इसके संबंध में भी एक कहानी है कि ये अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे और एक दिन इनकी पत्नी मायके चली गई थी और ये उसी दिन जो है मतलब अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम था इनको कि उनके बिना ये रह नहीं पाते थे। तो जिस दिन वो गई थी ये उसी दिन आधी रात में ही अपने पति से मिलने के लिए नदी पार करके और उसके घर तक पहुँचे थे। तो उनकी पत्नी ने जब ये देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि आपने मतलब नाथ आप इस टाइम मतलब कैसे पहुँचे? तो उन्होंने बताया कि सारा कहानी कि मैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे मन नहीं लगता था इसलिए मैं आ गया। तो इनकी पत्नी यही पद कहती है कि लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। मतलब आपको लाज नहीं आई, आप मेरे पीछे पीछे चले आए। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, मतलब कि धिक्कार है ऐसे प्रेम को, मैं क्या कहूँ नाथ। अस्थि चर्म मैं देह ममता में जैसी प्रीति, यानी कि अस्थि चर्म यानी कि इस अस्थि को देखे, इस चमड़ी को देखे जो आपके अंदर ये प्रेम जागा है, जो आपके अंदर जो ऐसी प्रीति जगी है, तैसी जो श्री राम महेत होती न तो भवती। यानी कि अगर ऐसी प्रेम अगर भगवान के प्रति, श्री राम के प्रति अगर आपके अंदर होती तो आपका कल्याण होता। तो इस प्रकार से वो कहती हैं कि आपको लाज नहीं आए और मैं जैसे ही यहाँ पे आई मुझे एक भी दिन नहीं हुआ आया हुआ और आप मेरे पीछे पीछे चले आए और धिक्कार है ऐसे प्रेम को कि मैं आपसे क्या कहूँ नाथ, क्या कहूँ स्वामी। ऐसा वो कहती हैं कि अस्थि चर्म यानी कि इस चर्म यानी इस चमड़ी को देख के आपको प्रेम हो रहा है, इतना आप व्याकुल हो रहे हो, आप एक दिन नहीं मिले तो आप इतना परेशान हो गए और चलने आए। अगर ऐसी ही आस्था, ऐसी ही प्रेम अगर भगवान के प्रति लगाई होती तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ कल्याण हो गया होता। तो यही बात सुन के जो है कहा जाता है कि उनके अंदर जो है भगवान के प्रति आस्था जगी और वो अपनी पत्नी द्वारा इन वचनों को सुनकर ही भक्ति की ओर उन्मुख हुए। और ऐसा भी कहा जाता है कि हर किसी के लाइफ में एक चेंजिंग आता है, एक बदलाव आता है और वो बदलाव किसी न किसी के रूप में आता है। और इस चीज़ को बिल्कुल तुलसीदास जी ने पॉजिटिव में लिया, जिससे कि कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ऐसे ही चलती रहती है। तो कभी कभी ऐसे इंसान की हमारी लाइफ में एंट्री होती है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, चाहे वो हमारे माँ हो, चाहे वो हमारे पिता हो, चाहे वो हमारे पति हो, चाहे वो हमारे भाई हो या फिर बहन हो, कोई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। तो हर किसी के लाइफ में एक चेंजिंग आता है, एक बदलाव होता है और किसी न किसी के रूप में वो आता है। तो इसी तरह तुलसीदास के जो भक्ति की ओर उन्मुख हुए और कहा जाता है कि यहीं से तुलसीदास जो अपनी पत्नी की वचन सुनकर जो भक्ति की ओर उन्मुख हुए, भक्ति की ओर जो गए, तभी से वो तुलसीदास बन गए और यहीं से उनका तुलसीदास का बनने का जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है। और ये जो घटना है तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र में दिया गया है। ठीक है, भक्ति पत्ति इनकी कैसी थी? तो भक्ति पत्ति जो इनकी थी वह थी दास्य भाव की। प्रमुख रचनाएं इनकी, तो प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं की संख्या जो है वह 12 मानी है, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। ठीक है, 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। और देखिए इनकी रचनाओं से संबंधित जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तुलसीदास जी के बारे में मेरा अलग से लाना एक वीडियो का यही था कि ऐसे इनके बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक तथ्य से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं और पूछा भी जाता है। खास करके इनकी रचनाओं के बारे में कभी तो आपको रचनाकाल का समय पूछ लिया जाएगा, कभी जो है इनकी भाषा के बारे में पूछ लिया जाएगा, कौन सी रचनाएँ इनकी अवधी भाषा में है, कौन सी रचनाएँ इनकी ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो इनके बारे में जितनी भी
तथ्य मिलते हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। और आप सभी से मैं यही कहूँगी, आप सभी भी एक नोट बुक तैयार कर लें तुलसी जी के बारे में और सारी चीज़ को नोट कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनकी जो बड़ी रचनाएं हैं उनको देखेंगे, जो 5 मानी गई है। गीतावली, तो इसका रचना काल जो माना जाता है 1571 ईस्वी माना जाता है। गीतावली का रचना काल कब माना जाता है? 1571 ईस्वी माना जाता है। और संवत जो है 1628। और भाषा जो है ब्रज है। रामचरितमानस जो है इसका रचना का समय जो माना जाता है 1574 ईस्वी माना जाता है। और संवत की दृष्टि से देखें तो 1631। और भाषा जो है अवधि। विनय पत्रिका जो है इसका रचना का समय माना जाता है 1582 ईस्वी। संवत 1639 लगभग माना जाता है, यानी संवत 1639 के लगभग। और भाषा जो इसकी ब्रज भाषा है। और विनय पत्रिका को जो है राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। दोहावली जो है तो इसकी रचना काल का जो समय है वह है 1583 ईस्वी और संवत 1640। और भाषा जो इसकी ब्रज भाषा है। कवितावली जो है इसके रचना का समय है 1612 ईस्वी और संवत जो है 1680 के लगभग। और भाषा जो है ब्रज है। और कवितावली को कविता रामायण के नाम से भी जाना जाता है। सारी की सारी रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको एक बात और बोलूँगी कि देखिए इनकी रचनाओं के बारे में जो दिया गया है, यानी रचना का जो समय जो दिया गया है, भाषा के बारे में तो अधिकतर सब जगह सही मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में अलग अलग दिए होंगे ईस्वी। तो इसके बारे में अगर आपको कहीं से अगर मिलती है अलग अलग जानकारियाँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि इसका ये होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं वो देखूंगी। वैसे मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल मैं सही लिखूं और एक बार सिलियर मतलब कि सिलियर वाइज में लिखी हूँ, यानी कि एक क्रम से लिखी हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं कृष्ण गीतावली। तो कृष्ण गीतावली की जो ये सभी जो इनकी छोटी रचनाएं मानी जाती हैं, यानी लघु रचनाएं हैं। तो कृष्ण गीतावली जो है इसी रचना काल का जो समय है 1571 ईस्वी माना गया है। संवत 1628। भाषा जो इसकी ब्रज है। रामलला नछऊ जो है यानी 1582 ईस्वी माना गया है। और संवत 1639 ईस्वी अवधि भाषा में है। और पार्वती मंगल जो है 1582 ईस्वी माना गया। संवत जो है 1639 माना गया। भाषा अवधि है। जानकी मंगल जो है 1582 ईस्वी है। और संवत जो है 1639 मानी गई है। और भाषा जो इसकी अवधि है। वैराग्य संपन्नी जो है 1612 ईस्वी है। संवत की दृष्टि से देखें तो 1669 है। और भाषा जो इसकी ब्रज है। रामज्ञा प्रश्नावली जो है 1612 है ईस्वी। और संवत जो है 1669 है। और भाषा जो इसकी है ब्रज वो अवधि दोनों है। और भैरवी रामायण है, फिर इसकी भी रचना का जो समय है 1612 ईस्वी है। संवत 1669 ईस्वी और अवधि भाषा है। तो ये इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कई बार इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं विशेष तथ्य। क्या है इनके बारे में विशेष तथ्य? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी जी के बारे में कहा है कि इनकी वाणी की पहुँच जो है मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। इनकी वाणी की जो पहुँच है कहाँ है? मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है, बिल्कुल है। रामचरितमानस की इन्होंने जो रचना की है वह इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध इनकी रचनाएं मानी जाती हैं जिसकी पूजा हर घरों में होती है, जैसा कि मैं बताई पहले भी। तो इनकी वाणी की पहुँच ही है जो मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि इनकी भक्ति सर्वांग पूर्ण है, जो ज्ञान वो कर्म को साथ लेकर चलती है। इनकी भक्ति क्या है? सर्वांग पूर्ण है, जो ज्ञान वो भक्ति को लेकर साथ चलती है। काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें इनके बारे में बोली गई है सभी विद्वानों के द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में कहा है कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने के लिए अपार धैर्य लेकर आया हो। देखिए कितनी अच्छी बातें इन्होंने कही है इनके बारे में कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने के लिए अपार धैर्य लेकर आया हो। इनमें जो है बहुत सारी खूबियाँ थी, धैर्य थी, सहनशीलता थी, विद्वान तो थे ही, तेजस्वी थे, ओजस्वी थे। तो इनके बारे में आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इतनी अच्छी बात कही है, आप देख सकते हैं। स्मिथ ने कहा इनके बारे में, मैं यहाँ पे स्मिथ थोड़ा गलत लिखी हूँ, आप सभी सही कर लेंगे। स्मिथ में म पहले होगा, थ बाद में होगा। तो स्मिथ ने कहा कि मुगल काल का सबसे बड़ा महान व्यक्ति है तुलसीदास। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि मुगल काल का सबसे बड़ा महान व्यक्ति किसे कहा गया है? तो तुलसीदास को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? तो स्मिथ के द्वारा कहा गया है। वहीं ग्रियर्सन ने कहा कि बुद्ध देव के बाद
बुद्ध देव के बाद जो है सबसे बड़ा लोक नायक जो है वह है तुलसीदास। देखिए कृष्ण ने भी कितनी बड़ी उपाधि इन्हें दी है कि बुद्ध देव के बाद, भगवान बुद्ध जो थे उनके बाद अगर कोई सबसे बड़ा लोक नायक है तो वह है तुलसीदास। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इनके बारे में। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है, और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जातीय कवि किसे कहा गया है, तुलसीदास को कहा गया है। तो जातीय कवि किसके द्वारा कहा गया, तो रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। जातीय कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो तुलसीदास जाने जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और अमृतलाल नागर ने इन्हें कहा मानस का हंस, ये तो आप सभी जानते ही होंगे अच्छे से। तो ये थे आज के इस टॉपिक में इनके जन्म को लेके, इनके मृत्यु को लेके, इनके जीवन को लेके जानकारियाँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो काफ़ी प्रचलित हैं, चर्चित हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। उसमें क्या विशेष बातें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं आपसे यही कहूँगी कि जो लोग पीजी के बच्चे हैं, पीजी के स्टूडेंट हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि राम काव्य के कवि एवं उनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताएं, तो बिल्कुल आप राम कवि के बारे में जितनी बताई गई है, मतलब जितने कवियों के बारे में बताया गया है, उनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है, आप बिल्कुल उसको लिख सकते हैं। उनकी रचनाओं के बारे में जो भी जानकारियाँ मिलती हैं आप उससे लिख सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो राम काव्य की यानी काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताएं, तो बिल्कुल आप लेखक के नाम देंगे, लेखक के बाद उनकी काव्य रचनाओं के बारे में देंगे, फिर उनकी जो मुख्य मुख्य बातें मैं बता रही हूँ हर नोट्स में उनकी रचनाओं के बारे में, वो आप बिल्कुल लिख सकते हैं और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आपके टेंशन दूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।